Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये इतना बड़ा केस तो नहीं था जो पुलिस ने बना दिया। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3 दिन के बाद एक फोन कॉल कर लेना। आने की जरूरत नहीं है, फोन पे काम हो जाएगा। 25 लाख मांग रहे हैं वो। क्या? जी, किस बात के? इस बात के कि इस वक्त हम मजबूर हैं और हर शख्स हमारी मजबूरी से फायदा उठाना चाहता है। पापा बाबा तो मुझे कभी भी घर से निकलने नहीं देंगे। मैं होती तो मैं तुम्हें कमरे से ना निकलने देती। अरे मैं 1 टका नहीं दूंगा, 20 लाख तो बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने एक्सीडेंट किया है वही दें। पैसे नहीं लगेंगे, ये सब जोहेर का ड्रामा है। अब बात करने को रह ही क्या गया भाभी। ऑल्दो मेरी गलती थी लेकिन वो चर्च मेरी नहीं थी। तो तुम उससे रिश्ता सिर्फ इसलिए तोड़ रही हो क्योंकि वो तुम्हें रेडियो करने से मना कर रहा है? हाँ सामिया भी ठीक है, बच्चे हैं ना, आखिर क्या करें। खावर क्या हुआ? अल्लाह मियां। बाबा डॉक्टर के पास चलें? बाबा क्या हो रहा है? तबीयत कुछ बेहतर फील हो रही है क्या? हाँ, कुछ बेहतर है। दूसरी दफा हुआ ये इनको। चले बाबा, बाबा चले, डॉक्टर के पास चलते हैं। प्लीज प्लीज चले। बेटा थोड़ी देर में जाएंगे। चलो जिद तो छोड़ी। कितनी दफा कहा है बाईपास करवा लें, सारी झंझट से जान छूट जाएगी। बाबा अब आप आराम कीजिए। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आवाज़ दे लीजिएगा। अपना ख्याल रखें। आप तो बस हर बात को अपने जहन पे सवार कर लेते हैं। ठीक कहा तुमने। मैं बात को दिल पर ले लेता हूँ। मेरी बेटी को पुलिस घर पर लेने आ रही है और इतनी सी बात को मैं दिल पर ले रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचा था कि बिजनेस स्टेब्लिश हो जाएगा तो बाकी की उम्र सुकून से गुजारेंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था औलाद की वजह से ये सब कुछ भी देखना पड़ेगा। रयाना, अब मैं पहले वाला खावर नहीं रहा। मेरी हिम्मत जवाब दे गई है।
क्या बात कर रहे हैं आप अभी भी वो पुराने वाले ख़ाबर हैं। आप तो खुशकिस्मत हैं, आपके साथ आपका बेटा खड़ा हुआ है। हाँ बहुत सौ को तो ये भी नसीब नहीं होता। बेटे साहब कनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वाह। आपको किसने बताई ये बात? छोड़ो, फिर कभी बात करेंगे। अच्छा ना, आप स्ट्रेस ना लें और आराम कर लें थोड़ा सा, प्लीज़। आप रेडियो जा रही हैं? हाँ। राहिल की कॉल आई थी, अच्छा, बहुत डरा हुआ था। बस 1-2 हफ्तों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। होप सो। मुझे एग्ज़ाम्स की बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा, इसलिए दोपहर के 1 बजे तक तुम सोती हो और फिर सारा दिन अपने कमरे में बंद होके म्यूज़िक सुनती हो। जो लोग अपने एग्ज़ाम्स के बारे में सीरियस होते हैं ना, वो इस तरह बिहेव नहीं करते। ऐसा लग रहा है बाबा बातें सुना रहे हैं। तुम्हें बाबा के पास जाके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं गई थी आपा, बाबा सो रहे थे। देखो लिशबा, बाबा को अभी हमारी बहुत सख्त ज़रूरत है। यू नीड टू स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस। अपना उल्लू सीधा करो। समझ गई। और अबाउट द अदर डे, आई एम रियली सॉरी लिशबा। आई एम सॉरी टू आपा। अच्छा, इतना इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपा आप ना होती तो पता नहीं क्या होता मेरा। कुछ नहीं होता, सब वैसा ही होता। नहीं, वो बात नहीं है आपा। ऐसी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यू नो आई एम हियर फॉर यू, राइट? थैंक यू आपा। और आपा वो राहिल वाला मसला संभाल लेंगे। यू नो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। बस 1 या 2 दिन लगेंगे, तुम फिक्र मत करो। थैंक यू आपा। नो प्रॉब्लम। अब मैं जाऊँ रेडियो, और राहिल की प्रॉब्लम मैं संभाल लूँगी, तुम फिक्र मत करो। हाय। कैसे हैं आप? ठीक, तुम कैसे हो? ठीक, बिल्कुल। लिसन, आई होप तुम बिजी नहीं थे, मैंने तुम्हें ऐसे ही बुला लिया। नहीं नहीं, सुबह से बैठ के घर पे पढ़ ही रहा था। अच्छा, थोड़ी धूप लगेगी। एग्जाम्स की तैयारी पढ़ रहे थे तुम तो बड़े पढ़ाकू निकले। कह सकती हैं। अच्छा बात सुनो, मैं आपके साथ रेडियो जा सकता हूँ? मुझे देखना है आप शो करती किस तरह। श्योर, जब भी जाना हो मुझे बता देना, आई एम टेक यू विद मी। थैंक यू, दैट्स ग्रेट। अच्छा वैसे राहिल, आई एम रियली सॉरी, बाबा ने तुम्हें इस तरह जो डांटा था ना, इट्स जस्ट दैट वो वैसे ऐसे लोगों से बात नहीं करते। इट्स ओके, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। आई थिंक वो शॉक में चले गए हैं, उनका तो भरोसा ही उठ गया सब पे से। आई नो, अगर मैं भी उनकी जगह होता ना तो शायद ऐसा ही करता। आप मेरी टेंशन ना लें प्लीज़। मैं तुम्हारी टेंशन नहीं ले रही थी, इट्स जस्ट दैट मुझे लगा बिला वजह गलत इंसान को डांट पिट गई ना, आई फेल्ट रियली बैड। आपके अब्बा ने मुझे डांटा, आपको बुरा लगा? हाँ। अच्छा, तुम जो है ना कुछ ज़्यादा ही जल्दी कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हो। और आप भी ना कुछ ज़्यादा ही खुश करके फ़ौरन खुशी वापस ले लेती हैं। वैसे कभी कभार मुझे लगता है तुम अलिशबा के नहीं मेरे दोस्त हो। तो इसमें कोई शक है? ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम यहाँ खड़े कर क्या रहे हैं? आई डोंट नो, तुमने कहा था तुम मुझे रेडियो ले जा रहे हो। रेडियो में तो अभी 2 घंटे हैं। आइसक्रीम खाएंगी? क्या हुआ? चलो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर ही देते हैं। शुक्रिया, नवाजिश करम। गाड़ी चलाओ। लेट्स गो।
हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, क्या बकवास कर रहे हो? दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। लिसन, वो अहमद ने खरीदे थे, तुम कौन बात कर रहे हो? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम लोगों को। ओह शट अप। Welcome back. You guys are tuned into Alina on Radio 1 FM 91. ये शो हमारा लाइव है, इसलिए याद रखें आप लोग हमें SMS भी कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। शो में वक्त कम रह गया है, लेकिन जस्ट रिमेंबर SMS करने से you guys actually have a chance to win yourselves a free iPod. बहुत सारे SMSs आए हैं, उनको पढ़ूंगी भी, लेकिन after playing this song for you guys, I hope you guys enjoy it. मैडम वो जो भाई आपके साथ बाहर है ना, वो कह रहे हैं कि मुझे एक सॉन्ग डेडिकेट कर दें। उसको बोलो ज़्यादा फ्री मत हो, यहाँ पे सॉन्ग डेडिकेशन के पैसे लगते हैं। हाँ जी, welcome back. This is Alina and you guys are tuned into your favorite radio station, Radio 1 FM 91. हमारे पास बहुत SMSs मौजूद हैं and सारे तो मैं पढ़ नहीं सकती, but I will read this one because ये थोड़ा सा interesting है। जिसमें लिखा है, मेरा नाम है राहील, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और मुझसे मेरी प्यारी ट्यूशन टीचर नाराज़ हैं। Please do something. Well, राहील की ट्यूशन टीचर, I hope आप ये शो सुन रही हैं and if you are then please राहील को माफ़ कर दें because वो बहुत शर्मिंदा है और आइंदा अपने टेस्ट में फेल नहीं होगा। Well, this was Rahil's message to his teacher और ये अगला गाना जो हम प्ले करेंगे is for Rahil from his teacher. बुआ, ज़रा ड्राइवर से की गाड़ी निकालें। साहब कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास जा रहे हैं बुआ। अच्छा अच्छा, हम अभी कहते हैं। को भी ले लें साथ। मैं जो चल रही हूँ आपके साथ। सोया नहीं है वो, अभी तो सोया है। देखो किसका फोन है। हेलो जी जी फरमाइए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी सोया है। जी आप कौन बात कर रहे हैं? जी अच्छा, मैं कह देती हूँ। अस्सलामुअलैकुम आंटी। थैंक यू। आंटी आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, तुम्हारे अंकल की तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। आंटी कोई प्रॉब्लम है? किसका फ़ोन था? किसका फोन था? किसी शहनशाह नामी आदमी का फ़ोन था। अजीब व गरीब बातें कर रहा था। क्या कह रहा था? बताइए क्या कहा उसने? और पैसे मांग रहा था। आप 1 मिनट ठहरें, मैं ऐसे बात करता हूँ। सुनो शहनशाह, मैं अब तक तेरा लिहाज कर रहा था। तो समझता क्या अपने आप को? हाँ क्या देता हूं मैं तुझे पैसे, 1 रुपया नहीं मिलेगा तुझे, समझा तू? हम शरीफ लोग हैं इसलिए तू हमें तंग कर रहा है? नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां फोन करने की? व्हाट? सॉरी? सॉरी किस बात का? यहां मेरे अंकल की तबीयत खराब हो रही है और तू सॉरी कह रहा है? 3 दिन में अगर तेरा ट्रांसफर ना करवाया ना तो नाम बदल देना मेरा। रुक जा, करवा दो मैं मेरी बेटी।
आप टेंशन ना लो। समझा रही हूँ कि मत परेशान हो, मगर ये सुनते नहीं मेरी बात। दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान है जो खुद से टेंशन लेना चाहता हो, और हालात ही ऐसे हो तो फिर बंदा क्या करे। मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ। नहीं बेटा, हम थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। जोहेर में आए तो चाय का कहो। तुम सारा दिन कमरे में रहती हो? हाँ, बाहर गर्मी होती है ना, कमरे में एटलीस्ट एसी तो चला सकते हैं। सामिया, बात ये नहीं है। घर में इतने हालात खराब हैं, बाबा बिस्तर पर पड़े हैं और तुम बैठी हुई मूवी देख रही हो। बाबा की ख़राब तबीयत से या अलीना के केस से मेरे मूवी देखने का क्या ताल्लुक है सर? और मैं मुंह लटका के बैठूंगी तो तुम्हें यकीन आएगा कि मुझे इस घर की कितनी फिक्र है? कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हें समझी? हम सबको मालूम है कि तुम्हें घर के मामलात में कितना इंटरेस्ट है। आज सना ने घर पे बुलाया था, मैं सिर्फ इसलिए नहीं गई कि बाबा की तबीयत ख़राब है। लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स मुंह बना के बैठा रहे। लेकिन सारा दिन कमरे में अकेले बैठकर फिल्म देखना और सोग मनाना, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। जो समझना समझो। सामिया, एटलीस्ट तुमसे मैं सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। ज़्यादा इमोशनल बातें करने की ज़रूरत नहीं है, बंद कर देती हूँ। नहीं, प्लीज देखो ना, मूवी देखो। क्यों नहीं देख रही हो? बाबा मरे या जिए, तुम्हें इससे क्या? और इस पर जेल जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है अजहर। तुमसे तो बात करना फजूल है, बिल्कुल फजूल है, बिल्कुल फजूल। और जोर से बंद करो। सपना था। अलिशबा, वो ये तुम्हारे रूम में सिगरेट किसने पी है? जी, सिगरेट मैंने तो नहीं पी। इनफैक्ट मुझे तो स्मेल भी नहीं आ रही। मगर मुझे स्मेल आ रही है। पता नहीं कहाँ से आ रही है। देखो अलिशबा, मैं बच्चा नहीं हूँ। भाई, मैंने सिगरेट नहीं पी है। ये बातें छुपती नहीं है, समझ लो। जानती हूँ, मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। खैर, पता करके बताओ कि तुम्हारे दोस्तों ने, स्पेशली अहमद ने, पुलिस वालों को कितने पैसे दिए हैं? 2 लाख। मैं नहीं मानता, तफसील से पूछ कर बताओ। आई नो भाई, 2 लाख ही दिए। 2 लाख? ओके, ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट इन बेड लेके आए। खाओ खाओ, बिस्कुट वेरी टेस्टी, आई प्रॉमिस यू प्रॉमिस। मेरी बीवी का सामिया, अभी जब मैं अलिशबा के रूम में गया तो वहाँ सिगरेट की बदबू थी। जब मैंने तुम्हें लाइटर के बारे में कहा तो तुमने बोला कि मोमबत्ती जलाने के लिए रख लिया होगा। ये लड़की अभी तक सुधरी नहीं है। क्या करें? उसके कमरे की तलाशी लेते हैं। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा खुद ब खुद सामने आ जाएगा। कैसे आएगा? सामिया देखो, ये बातें छुपती तो नहीं है। प्लीज़ अजहर, उसे समझाना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए। बाबा से बात करूं? हाँ, कर लो, ताकि वो इससे ज़्यादा बीमार हो जाए। तुम खुद के मर्ज की दवा हो। मैं डायरेक्टली अलिशबा से बात करूं? कर ली तुमने बात? नहीं, अभी जोहेर को जाने दो, फिर मैं बात करता हूँ उससे। हाँ, कर लेना। तो मैं आपसे दोबारा कब मिल रहा हूँ? अभी तो तुम मुझे छोड़ने लगे हो और मिलने की बातें कर रहे हो। वैसे ही पूछ रहा हूँ, लाइक जस्ट लाइक दैट। ट्यूशन पे नहीं आना तुम्हें? ये भी ठीक है, बट हम लाइक कभी ऐसे भी लाइक ड्राइव पे जा सकते हैं। अलिशबा को ले जाना ड्राइव पे। हाँ, आप सही कह रही हैं, मगर अच्छा मैं आपको पिक करने आऊँगा ना दोबारा रेडियो से।
टेस्ट पास करोगे तो पिक भी कर सकते हो। डील? डील। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ आंटी। अंकल से कहें हौसला करें, ऐसे काम नहीं चलता। देखिए ना, जब हम हैं तो टेंशन क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। ऐसे कहती हूँ फरिश्ता बनकर आ गए, तुम ना होते तो पता नहीं पुलिस वाले क्या है करते हमारा। नहीं आंटी, ये तो फर्ज था मेरा। सामने तो एक और नई मुसीबत। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ बेटा, क्या बात है? आपको इससे क्या? जाए यहाँ से। तो क्या हो गया? हाथ हटाएं और मेरे मामलों में दखल मत दे। हटे। अगर अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर रहे हो तो जिम जाया करो। क्या हुआ बुआ आपको? रो क्यों रही हैं आप? तुम्हारे कमरे से सिगरेट की बू आ रही है। तुम सिगरेट पी है तुमने? अगर वो मुझे घर छोड़ता है तो तुम्हें इससे क्या मसला है? स्पेशली जब मामा और बाबा को इससे कोई मसला नहीं है। तुमसे तो कुछ नहीं होगा। और मैं अपने भाई से ऐसे बात करती ना तो घर से निकाल देता वो मुझे। घर से निकाल दो उसको? तुम्हारा भाई तो पागल है। जो सुहेर है ना, ये अच्छा आदमी नहीं है। ये आप मुझे बता रही हैं? खोश शट अप। यू डोंट नो आपा। कल को तुम्हें लात मारेगी ना तो तुम्हें पता चलेगा।